फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा फनकार कि जब वो पर्दे पर आते थे तो सारा हाल ठाकुर से गूंज उठता था। उनकी हाजिर जवाबी और कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि उनका हर कोई कायल था। उन्होंने जितना बड़े पर्दे पर हंसाया उतना ही दर्शकों को रोने और सोचने पर मजबूर भी किया। फिल्म जगत में उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जो किसी भी कलाकार का सपना होता है। इसी के साथ वो एक आइकॉनिक डायलॉग राइटर, एक शानदार अभिनेता और एक बेमिसाल थिएटर आर्टिस्ट थे, जिन्होंने रुपहले पर्दे पर अपनी कामयाबी की इबारत लिख डाली। इन्होंने अपने करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बेजोड़ मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में बुलंदियों को छूने में कामयाब रहे। सांवला रंग, ऊंचा कद, भोला भाला मासूम सा चेहरा और आत्मविश्वास से लवरेज आंखें, इस अभिनेता ने एक दो नहीं बल्कि 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। उनके अभिनय करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि शादी होने के बावजूद इस अभिनेता ने बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नीना गुप्ता को शादी के लिए प्रपोज किया था। और क्या आप ये जानते हैं कि इस कॉमेडियन को पहली फिल्म में जूता साफ करने का रोल मिला था, जिसके लिए इन्हें 500 रुपए फीस के तौर पर मिले थे। तो चलिए जानते हैं कैसे इस महान अभिनेता ने संघर्षों से सिनेमा तक का सफर तय किया। बताएंगे इस महान शख्सियत की जिंदगी से जुड़े ढेरों दिलचस्प किस्से। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट वर्षा। आप देख रहे हैं गॉसिप विद वर्षा। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने मल्टी टैलेंटेड एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की। पर्दे पर अपने खास अंदाज में देखने वाले इस एक्टर का नाम सतीश कौशिक था। उनके अभिनय करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाया करते थे। आज भले ही सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी कॉमिक एक्टर की बात होगी तो उनका जिक्र जरूर किया जाएगा। सतीश कौशिक अपनी फिल्मों में निभाए गए कॉमिक रोल्स के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि उन्होंने एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्में दे डाली। सतीश जब भी गोविंदा के साथ पर्दे पर नजर आते, दोनों की जोड़ी धूम मचा देती थी। तो इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा करने से पहले जान लेते हैं सतीश कौशिक का शुरुआती जीवन, इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके 2 बड़े भाई और एक बहन है, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सतीश कौशिक के पिता दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, तो वहीं उनकी माता हाउसवाइफ थी। सतीश कौशिक एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी परवरिश भी वैसी ही हुई थी। सतीश कौशिक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज से 1972 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में एक्टिंग सीखी। इसके बाद पुणे के FTII को ज्वाइन किया। इसी दौरान सतीश कौशिक कॉलेज के दिनों में छोटे मोटे काम कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। वो खुद को एक्टर बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उस राह में मेहनत करते गए। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने बताया था कि उनके पिता, भाइयों और दोस्तों को लगता था कि वो कभी एक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि ना तो उनकी पर्सनैलिटी है और ना ही फेस। लेकिन सतीश कौशिक ने खुद से वादा कर लिया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनना है। सतीश कौशिक ने जो भी किया वो सब बिना फैमिली फाइनेंशियल हेल्प के ही किया। एक टॉक शो के दौरान सतीश कौशिक ने बताया था कि कॉलेज के समय से ही अपना खर्चा निकालने के लिए वो छोटा मोटा काम करने लगे थे। सतीश कौशिक बचपन से ही हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही था, क्योंकि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन महमूद के बहुत बड़े फैन थे। NSD और FTII में पढ़ने के दौरान ही सतीश कौशिक को अन्नू कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और अर्चना पूरन सिंह जैसे स्टार्स मिले थे। ये सभी बैचमेट्स थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। साल 1981 में सतीश कौशिक को पहली फिल्म मिली, लेकिन इसमें उनका छोटा सा रोल था, जिसमें सतीश कौशिक को जूते पॉलिश करने वाले का रोल मिला था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की फीस मिली थी। इसके बाद भी सतीश कौशिक ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए,
जिसके लिए उन्हें काम चलाने लायक पैसे मिल जाया करते थे। FTII में सतीश कौशिक ने कई प्लेस भी किए। थिएटर्स में उनकी काफी लोकप्रियता रही। साल 1983 में आई फिल्म जाने दो भी यारों में सतीश कौशिक पहली बार नजर आए। सतीश कौशिक शुरू से ही क्लियर थे कि उन्हें कॉमिक एक्टर ही बनना है। वैसे तो उन्होंने अपने लगभग 40 साल के फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ फिल्मों का निर्देशन उन्होंने खुद किया, जैसे कि मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम, हम आपके दिल में रहते हैं जैसे हिट फिल्मों में उन्होंने खुद निर्देशन किया। इसके बाद साल 1985 में सतीश कौशिक ने शशि नाम की एक महिला से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में ही उस बेटे की डेथ हो गई। सतीश कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस 2 साल के बच्चे से उनका इतना मोह हो गया था कि उसके जाने के बाद काफी समय तक वो डिप्रेशन में रहे। इसके बाद पत्नी ने उन्हें उस दौरान बहुत संभाला और फिर वो काम पर लौटे। साल 1996 के बाद ही सतीश कौशिक ने हिंदी फिल्मों का निर्देशन करना शुरू किया और एक्टिंग में भी बेहतरीन फिल्में दी। इसके बाद सतीश कौशिक साल 2012 में एक बार फिर से सरीगोशी के जरिए एक बेटी के पिता बने। सतीश कौशिक जितने शानदार कलाकार थे, उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। वह हमेशा से अपने दोस्तों के लिए खड़े होते रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नीना गुप्ता का उनके बुरे वक्त में साथ दिया था। सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता को शादी के लिए प्रपोज किया था। हैरानी की बात तो यह थी कि जब सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता को प्रपोज किया था, उस वक्त वह शादीशुदा थे और यह बात उस समय की है जब नीना गुप्ता बेटी मसाबा को लेकर प्रेग्नेंट थी और वह अपने बुरे वक्त से लड़ रही थी। इस बात का जिक्र नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो में किया है। दरअसल नीना गुप्ता क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन पहले से ही मरियम नाम की एक महिला से शादी कर चुके थे, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। ऐसे में जब नीना प्रेग्नेंट हुई तो विवियन ने नीना से शादी करने से इनकार कर दिया। नीना बेहद बुरी तरह से टूट चुकी थी। जब सतीश को इस बारे में पता चला तो सीधे नीना गुप्ता के पास पहुंच गए। उन्होंने नीना को ये कहते हुए शादी का प्रपोजल दिया कि अकेले बच्चा पैदा करने पर बदनामी होगी। अगर बच्चे का रंग सांवला होगा तो लोगों को ये लगेगा कि वो बच्चा सतीश का ही है। ये सुनते ही नीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नीना ने 1989 में बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश की। हालांकि इसके बाद भी वो क्रिकेटर विवियन के टच में रही। नीना को शादी का प्रपोजल देने से 4 साल पहले ही सतीश कौशिक 1985 में शशि नाम की एक महिला से शादी कर चुके थे। जब नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो लॉन्च हुई तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इस पर उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन था। तब सतीश ने बताया कि उनकी पत्नी नीना को अच्छी तरह समझती थी और दोनों की दोस्ती को भी समझती थी। एक दोस्त होने के नाते नीना अक्सर उनके घर भी आती जाती थी। ऐसे में उन्होंने भी दोस्ती की इज्जत रखी और कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। तो इस पूरे मामले पर एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने बताया था कि हम लोग 1975 से दोस्त हैं और तब से अब तक हमारी दोस्ती मजबूत है। हम एक दूसरे को नैन्सी और कौशिकन कहकर बुलाते हैं। मैं उनके परिवार को भी जानता हूँ। हम दोनों करोल बाग में आसपास ही रहते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम साथ साथ थे और थिएटर में भी एक्टिव थे। हमने साथ में जाने दो भी यारो, मंडी और तेरे संग जैसी कई फिल्में की। हालांकि अपने संघर्ष में हम बिजी हो गए, लेकिन जब भी हम मिलते तो पुरानी यादें ताजा होती थी। सतीश कौशिक ने आगे कहा था कि जिस तरह नैन्सी ने अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया है, मैं इसके लिए हमेशा उसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने बहुत बहादुरी से अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना किया, खासकर तब जब वह मसाबा के वक्त प्रेग्नेंट थी। मैं उनकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि एक लड़की ने शादी के बिना एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। उस वक्त एक सच्चे दोस्त की तरह मैं बस उसके साथ खड़ा रहा और उन्हें भरोसा दिया। इसी के साथ सतीश कौशिक ने कहा कि मैं उन्हें लेकर बेहद चिंतित था और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए तो दोस्त होते हैं ना। जैसा कि किताब में लिखा है कि मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। उस वक्त बेहद मिक्स्ड फीलिंग थी। उसमें मजाक, फिक्र, सम्मान और
सपोर्ट था। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस वक्त सपोर्ट किया जब उसे मेरी जरूरत थी। मैंने उसे कहा कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है। यह सुनकर वह मुड़ी और मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मुझे उस पर गर्व है कि वह एक अभिनेत्री के तौर पर अच्छा काम कर रही है। कहा जाता है सतीश कौशिक को बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर सबसे बड़ा ब्रेक मिला था रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से। ये फिल्म प्रोड्यूस की थी बोनी कपूर ने और फिल्म स्टार थे अनिल कपूर, श्रीदेवी। ये फिल्म अपने जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका एक सीन चलती ट्रेन से हीरे चोरी करने वाला था। कहा जाता है कि इस अकेले सीन को फिल्माने में 5 करोड़ रुपए लग गए थे। भारी भरकम बजट और अच्छी स्टार कास्ट के बाद भी ये फिल्म नहीं चली। इस फिल्म की असफलता से सतीश कौशिक बेहद दुखी थे। मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। खुद उन्होंने एक टीवी शो के दौरान इस बात का खुलासा किया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप में से कौन कौन है जो सतीश कौशिक का फैन है और उनकी फिल्में देखना पसंद करता है, या फिर उनसे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है? अगर आपके पास उनसे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है तो आप अपना अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, एंटरटेनमेंट जगत से और खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।